महाराजा कृष्णदेव राय इस वंश के सबसे बड़े और प्रतापी शासक थे। उनके शासन में विजयनगर ने समृद्धि और शक्ति की ऊंचाइयों को छुआ। कलाओं और स्थापत्य का बहुत विकास हुआ। कृष्णदेव राय बड़े बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे। उनके दरबार में कवियों और अन्य कलाकारों विद्वानों की भरमार थी। उनके दरबारी कवि विदूषक तेनालीराम के किस्से तो हम सबने सुने हैं और वे कथाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। महाराजा कृष्णदेव राय की वीरता का एक प्रसंग यहाँ प्रस्तुत है। 1520 विजयनगर के सम्राट महाराजा कृष्णदेव राय ने बीजापुर के आदिल शाही शासकों के अधीन आने वाले रायचूर किले पर घेरा डाला और उन्होंने बीजापुर की विशाल सेना को कुचल कर नष्ट कर डाला, जिसमें 1,20,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 400 तोपें और 900 बंदूकें थीं। यह भारतीय इतिहास में पहली लड़ाई थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर बंदूकों का प्रयोग किया गया था। कृष्णदेव राय ने आदिल शाह को बुरी तरह पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। इस पर इस्माइल आदिल शाह ने अपना राजदूत कृष्णदेव राय के पास भिजवाया, लेकिन राय ने उस दूत को 1 महीने तक इंतजार करने के बाद ही अपने सामने दरबार में उपस्थित होने को कहा। राजदूत ने कृष्णदेव राय को आदिल शाह का संदेशा सुनाया, जिसमें उसने मित्रता के बदले रायचूर का किला, अपने घोड़े और हाथियों को वापस मांगा था। कृष्णदेव राय ने दूत से कहा कि अगर तुम्हारा राजा इस्माइल विजयनगर आकर मेरे पैरों को चूम कर क्षमा मांगे तो मैं सब कुछ वापस कर दूंगा जो उसने युद्ध में गंवाया है। लेकिन इस्माइल ने यह कहते हुए विजयनगर आने से इनकार कर दिया कि मुझे ऐसा करने में प्रसन्नता होगी, लेकिन कानूनी कारणों से मेरा दूसरे राजा के क्षेत्र में जाना संभव नहीं है। इस पर कृष्णदेव राय ने संदेशा भिजवाया कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे राज्य में आऊँगा और तुमसे मुगदल की सीमा पर मिलूंगा जो हमारे राज्यों की संयुक्त सीमा है। वहां पर तुम मेरा पैर चूमकर प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हो। और बिना इस्माइल के उत्तर की प्रतीक्षा किए कृष्णदेव राय सेना सजाकर मुगदल जा पहुंचे, लेकिन भयभीत इस्माइल कहीं नजर नहीं आया। इस पर कृष्णदेव राय ने फिर संदेशा भिजवाया कि इस्माइल, मैं मुगदल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि आकर मेरा पैर चूमो, पर तुम नहीं आए। लगता है तुम आने में कानूनी बाध्यता महसूस कर रहे हो। चिंता की कोई बात नहीं है, अब तुम्हें कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हारी राजधानी और तुम्हारे घर बीजापुर में आ रहा हूँ, जहाँ तुम प्रसन्नता से मेरे चरण कमलों को चूम सकते हो। जब इस्माइल ने सुना कि कृष्णदेव राय बीजापुर आ रहे हैं तो वह राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कृष्णदेव राय ने सेना सहित बीजापुर में प्रवेश किया और कहा, हम यहाँ बीजापुर में हैं, लेकिन हमारा मित्र इस्माइल यहाँ आवाभगत करने के लिए मौजूद नहीं है। हमें आग जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। कृष्णदेव राय की सेना ने बीजापुर राजमहल के खिड़की दरवाजे की लकड़ियों को उखाड़कर उनसे आग जलाया। इस पर जब इस्माइल ने आपत्ति जताई तो कृष्णदेव राय ने संदेशा भिजवाया कि मैं विजयनगर के सैनिकों को रोक नहीं सकता। 1 महीने तक बीजापुर में रहकर इस्माइल आदिल शाह को अच्छा सबक सिखाकर कृष्णदेव राय विजयनगर वापस लौट गए।